ओम शांति। सभा में उपस्थित विशेष रूप से गुजरात से आए हुए सभी बहनें और भाई और उनके साथ साथ अन्य स्थानों से आए हुए भारत के कोने कोने से, यूं तो इस समय विदेश के भी भाई बहनें मधुबन अवश्य होते हैं, पर इस समय उनका क्लास अधिकतर ज्ञान सरोवर में होता है। कुछ एक यहाँ होंगे। तो आप सभी को आज के दिन की विशेष बाप दादा से अव्यक्त मिलन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मिलन के तरीके बदलते रहते हैं। कभी बुद्धि योग से मिलन होता है, कभी सन्मुख मिलन होता है, कभी स्वप्नों में भी होता है। और आजकल दुनिया के अंदर भी ये कॉमन बात है, वीडियोग्राफी के द्वारा भी होता है। तो आज क्योंकि हमारी प्राण दादी गुलजार दादी बॉम्बे में हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे, और उम्मीद है थोड़े दिन में अवश्य यहाँ बाप दादा की अव्यक्त बाप दादा के पदरामणि की गोल्डन जुबली बनाने के लिए हमारे बीच पहुँच जाएंगी। क्योंकि सभी जानते हैं अव्यक्त बाप दादा के मिलन का प्रोग्राम दादी जी के द्वारा 21 जनवरी 1969 से शुरू हुआ था, और तब से लेकर के लगातार 49 वर्ष बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है। तो सागर ने हम आप सभी को भरपूर कर दिया है। बहुत बहुत सभी को अच्छी तरह से ज्ञान की गहराइयाँ क्या हैं, योग का सहज साधन क्या है, दैवी गुणों की धारणाओं से क्या लाभ प्राप्त होता है, कितनी महीनता में मुरलियों के द्वारा, अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, साकार मुरलियाँ उनकी अपनी विशेषता है और अव्यक्त मुरलियों की अपनी विशेषता है। और आप सब भाई बहनें, बहुत बहुत विशेष रूप से गुजरात के भाई बहनें बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जो बाबा हमेशा कहते हैं कि गुजरात तो मधुबन का कमरा है। हमारी सरला दीदी और उनके साथ में अन्य बड़ी बहनें, भाई, सभी जो भी निमित्त बने अभी तक, देखा गया कि सचमुच जैसे बाप दादा के महावाक्य हैं
सभी ने मधुबन को अपना मान करके, अपना जान करके हर पल, हर कदम पर पूरा ध्यान रखा है। गुजरात के भाई बहनों ने, ये बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से आसपास के सेंटर्स, नज़दीक में जो भी हैं, पालनपुर है, मैसाना है, इधर उसके साथ में दूसरे सेंटर्स हैं, और फिर अहमदाबाद और उसके साथ गांधीनगर। वैसे तो गुजरात के सातों सब जोन जो हैं, सभी एक दो से बढ़ कर के यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी हैं, और हर पल सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके लिए एवर रेडी रहने वालों को अब बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि समय ऐसा है। अब समय की पुकार, जो मुझे आज की बात लिखी हुई है, समय की पुकार। अब कुछ नई बात करने के लिए पुकार है। समय की पुकार सूक्ष्म बात है थोड़ी। वृत्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की विधि। सुनाया होगा बहन जी ने आपको टॉपिक तो, लेकिन याद नहीं रहा होगा, इसलिए भले आप लिख लो अपनी नोटबुक में। समय की पुकार, वृत्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की विधि। तो 3 भाग में इसको ले सकते हैं। समय कैसा है सभी जानते हैं। ब्राह्मणों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है, दुनिया के लिए नाजुक समय है। तो ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ संकल्प करने चाहिए, श्रेष्ठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, और श्रेष्ठतम सेवा करनी चाहिए। और श्रेष्ठतम सेवा में कौन सी सेवा आ जाती है? वृत्ति के द्वारा। शक्तिशाली वृत्ति हो तो वृत्ति के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की विधि। अब आप देख रहे हैं, कल रात से, परसों रात से शांति वन में रात के टाइम कैसा वायुमंडल हो जाता है, ठंडा ठंडा। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, 8 बजे के बाद धीरे धीरे ठंडी कम हो जाती है। अभी आप सब डायमंड हॉल में बैठे हैं, ठंडी लग रही है क्या? लग रही है? जिसको लग रही हो हाथ खड़ा करो, मैं अपनी शॉल दे दूं आपको। तो ये एक विशेष सोचने की बात है कि बाबा ने हम बच्चों का कितना ध्यान रखा है। माउंट पे इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, और माउंट आबू में कल रात का जो टेम्परेचर था, कितना था पता है आपको? 1 डिग्री, और यहाँ पर था 10 डिग्री।
तो इतना फर्क है। मधुबन की अपनी विशेषता है, पांडव वन की अपनी विशेषता है, लेकिन जब संगठन है, इतने बड़ी संख्या में भाई बहनें हैं, तो ऐसे टाइम पर सबका ध्यान रखते हुए, पांडव भवन में इतनी जगह नहीं रहने की और इतने साधन नहीं हैं जो सबको वहाँ पर हीटिंग का इंतज़ाम दिया जाए या दूसरे साधन दिए जाएं। और इसलिए बाबा ने देखो समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ये सुंदर स्थान शांति वन और मनमोहिनी वन दोनों अपने लाडले प्यारे बच्चों के लिए, खास गुजरात के भाई बहनों के लिए बनवा करके दिया है। तो इस समय बाबा की जो समय प्रति समय हम बच्चों को प्रेरणा मिलती है या डायरेक्शन मिलती है या यूं कहें कि आवश्यकता है, ब्राह्मणों के लिए बाबा का जो विशेष एक बहुत सुंदर इशारा रहता है कि सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बी के भाई और बहनें सारे संसार के अंदर सबसे अमूल्य है। सबसे पहली बात, ब्राह्मणों का ये दिव्य जन्म हीरे तुल्य है। और पिछले 1-2 दिन की मुरलियाँ आपने सुनी हैं, जिसमें बाबा ने इशारा दिया कि सतयुग में किसके तुल्य होंगे? सुनहरी दुनिया होगी, ऐसे ही कहते हैं ना, गोल्डन एज। उससे भी ऊंचाई में इस समय, क्योंकि सतयुग में शिव बाबा हमारे साथ नहीं होंगे। ये संगम युग की विशेषता है कि इस समय बाबा हम बच्चों के साथ, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, और फिर अव्यक्त पालना का पार्ट भी इसी समय है। धीरे 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 जब सभी बाबा के बच्चे जो कल्प पहले वाले हैं वो जागृत हो जाएंगे, ज्ञानमय जीवन बन जाएगा, दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? वृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। आज संसार के अंदर वृत्ति में जो जिस तरह की मानसिकता आप देखते हैं, लोभवश क्या करते हैं। मैं तो कल की एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। अहमदाबाद से हम आए, किसी ने कहा अभी इस समय जो है ना रॉक साल्ट, ये बहुत अच्छा है तबीयत के लिए। तो हमने सोचा ठीक है, मंगाया, और कल शाम को 1 गिलास पानी के अंदर वो रॉक साल्ट घोल करके, नमक पानी जैसे होता है गरारे करने के लिए घोला, तो वो तो कुछ और ही निकला। वो नमक नहीं था,
कोई और ही चीज़ थी, और उसमें क्या कहें, उसके अंदर ऐसा कुछ मिक्स हो रखा था। तो मैंने कहा ये देखो, हम सोचते हैं रॉक साल्ट जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन असलियत कुछ और है। क्योंकि लोग लालच के वश पता नहीं क्या क्या नई नई बात करते हैं। हम यहाँ कई बार ऐसे समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूध किस चीज़ से बना लेते हैं, चावल किस चीज़ से बना लेते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों से, और उसका असर किस पे पड़ेगा? हर एक की तबीयत के ऊपर पड़ेगा। वो भावना ही नहीं है कि हम सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा पिता की संतान है, आपस में भाई बहनें हैं, रूहानी भाई बहनें हैं। तो भाई बहनें एक दो के लिए अच्छा सोचें या बुरा सोचें, अगर मिलावट की चीज़ें हम एक दो को खिलाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? नुकसान ही होगा। तो जैसे ये चीज़ एक देखी मैंने एक हफ्ते के अंदर, ये मैंने कहा इससे तो अच्छा है जो हम नॉर्मल पाउडर वाला जो सॉल्ट लेते हैं, जिसमें के आवश्यक जो भी ज़रूरियात हैं उस केमिकल्स की वो हैं उसमें, वही अच्छा है। इसी तरह से अब ज्ञान मार्ग में एक और भी बात आपको सुनाऊं कि ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते कई भाई बहनें, पता नहीं उनको इतना बुद्धि उनकी चलती है, विचार सागर मंथन इतना चलता है, साकार मुरली एक तरफ, अव्यक्त मुरली दूसरी तरफ, वो अपनी मुरली नई एक शुरू कर देते हैं। करुणा भाई कल सुना रहे थे कि जब यहाँ अव्यक्त बाबा की वाणी चलती है, उसी टाइम पर उन स्थानों पर, कोई 2-3 स्थान हैं, वहाँ पर कोई भाई या कोई बहन वो खास अव्यक्त प्रोग्राम के लिए बैठ जाते हैं, और मैं तो कहूँगा खामखा दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अव्यक्त बाबा का पाठ अब यहाँ चलता है, मधुबन में नहीं, छोटी जगह किसी जगह में। उससे क्या होगा? फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों का एक सेकंड जो है, बाबा कहता अगर इसको आपने सदुपयोग किया, सफल किया, तो आपने जैसे 1 साल की कमाई 1 सेकंड में जमा कर ली, और वही अगर आपने 1 सेकंड वेस्ट कर दिया तो 1 साल की कमाई आपकी चली गई। सोचिए थोड़ा, भगवान के कैलकुलेशन अपनी है, आपके कंप्यूटर की कैलकुलेशन अपनी है। तो बाबा के महावाक्यों अनुसार हम लोगों को समय को भी पहचानना है। समय की पुकार शब्द आया है, पर समय बेचारा कहाँ से पुकारेगा? समय की पहचान, इस समय, ये जो समय है, खास हम बाबा के बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ पल हैं इस सारे कल्प के अंदर।
और इन श्रेष्ठ पलों को हम बर्बाद नहीं करें, वेस्ट नहीं करें। क्या करें ऐसे टाइम पर? तो उसके लिए आज का जो विशेष विषय दिया है कि वृत्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की विधि। अपनी वृत्ति ही पहले ऐसी श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते भी हैं जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। वैसे तो दृष्टि से कनेक्ट करते हैं, पर दृष्टि में भी पहले वृत्ति आती है। जिस तरह की वृत्ति होगी उस अनुसार दृष्टि होगी, और फिर जैसी दृष्टि होगी उसको सृष्टि भी वैसी नजर आएगी। तो वृत्ति श्रेष्ठ कैसे बने, शुद्ध कैसे बने, दिव्य कैसे बने, उसका एक ही उत्तर है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ अगर मन लग सकता है। हाँ, जिनका लगता है जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिनका नहीं लगता है वो हाथ खड़ा करें। थोड़ा थोड़ा कोई ऐसे कर रहे हैं। देखो, बाबा ने तो कहा है 1 सेकंड में बाबा के पास आ सकते हो। दिल से, प्यार से, मन ही मन में इतना ही सोचा, बाबा, बस। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? हाँ, चाहे बाबा हो चाहे बेबी हो, मुख से क्या निकलता है? बाबा, बस। तो जितना मन में बाबा का स्वरूप आएगा उतना ही स्वयं को याद आएगा कि मेरा स्वरूप भी बाबा के समान है। वृत्ति बदलती कैसे है? कहावत तो सुनी हुई है, सन शोज फादर। हाँ, बच्चे को देख के पिता की याद आ जाती है। बहनें सोचेंगी हमारे लिए क्या है, तो डॉटर शोज मदर। हाँ, आजकल की मुरलियों में मम्मा की कितनी महिमा हो रही है। आज की मुरली सुनी थी सभी ने, बाबा ने कितनी महिमा की मम्मा की। तो मम्मा ने भी अपना पुरुषार्थ करके इतने तक अपनी स्थिति बनाई। कवि जी, हमारे दिल्ली के कवि जी हैं देवी चंद जी, तो उन्होंने एक कविता बनाई थी। उसमें 2 लाइनें मुझे थोड़ा ख्याल में आती हैं कि शिव बाबा ने तो ब्रह्मा पद बनाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा पद बनाया, मम्मा ने तो खुद को खुद बनाया। और सबसे पहले किसका नाम आ जाता है जब भविष्य का सोचते हैं? वैसे भी दुनिया में भी आज भी कहते हैं मम्मा बाबा, पहले मम्मा फिर बाबा। तो कैसी वृत्ति हमारी होनी चाहिए? वो बाप समान होनी चाहिए। श्रेष्ठ होगी ही तब जब ये लक्ष्य रहेगा कि जैसे बाबा हम सब का कल्याण सोचता है, हमारा भाग्य बनाता है, हमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देता है, इतनी सुंदर धारणाएं कराता है, और उसके फलस्वरूप हमारी जीवन दिव्य बनती है, देवताओं जैसी बन जाती है।
और देवताएं हैं ही संसार में वो जो दूसरों का भला सोचते हैं। देवता जो देने वाला है, देता है। क्या देता है? सुख देता है, शांति देता है। जो जिस चीज़ की कमी है दुनिया के अंदर, वो सच्चा रूहानी प्यार देता है। ईश्वरी गुणों का दान देता है। ये सारी ऐसी बातें जब अपनी वृत्ति के अंदर आती हैं तो वृत्ति बहुत निर्मल बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है, ऊंच बन जाती है और शक्तिशाली बन जाती है। शक्तिशाली वृत्ति वाला हमेशा श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएगा। कोई ऐसी बात नहीं होगी उससे जो उसको खुद को अच्छी ना लगे और दूसरों को भी अच्छी ना लगे। ऐसा कार्य वो नहीं करेगा। तो शुद्ध वृत्ति बहुत आवश्यक है हम सब ब्राह्मणों के लिए। अगर वृत्ति में कुछ परिवर्तन आ जाता है, आप देखेंगे अपने संबंधों के अंदर भी जब वृत्ति एक दो के प्रति अच्छी रहती, श्रेष्ठ रहती, तो मेल मिलाप बहुत अच्छा होता है, एक दो के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होता है और एक दो का ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा भी किसी को कोई सुनने में आता भाई इनकी तबीयत ऐसे हुई है तो फट से संकल्प। और ब्राह्मणों को तो देखो विशेष बाबा ने एक युक्ति कहो कि जब कभी सुनते हैं किसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा के साथ मन लगा के अपने याद की शक्ति के प्रकंपन उस आत्मा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भेजते हैं। और भेजते हैं तो ज़रूर पहुंचते हैं। ये भी देखा गया है कि जब कभी किसी की तबीयत ऊपर नीचे हुई और उनके प्रति किसी ने योग युक्त होकर के बाबा की याद में शुभ भावना से अपनी वृत्ति से वो प्रकंपन भेजे तो वो पहुंचेंगे उनको। तो ये बातें जब हम आपस में बात करते हैं, रूहान करते हैं, तो मन बड़ा शांत होता, मन बहुत खुश होता, एक दो के लिए बड़ी उच्च भावनाएं हो जाती हैं। और आज समय की पुकार जो लिखा है ही ये। दुनिया के अंदर इस तरह की भावनाएं रखने वाले बहुत कम हैं, बहुत ही कम है। कोई एक आधा भी अच्छा ऐसे कोई निकल आता है तो लोग उसको अपना गुरु बना के उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। अब आप सोचिए, आप सब सारे संसार के लिए क्या हैं? मार्गदर्शक हैं। मैं गुरु शब्द नहीं दूंगा क्योंकि बाबा ने, साकार बाबा ने ही अपने आप को गुरु नहीं माना। तो फॉलो फादर, हम भी तो बाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को विश्व सेवाधारी बनाया। कौन सी वृत्ति रखेंगे? हाँ, कौन सी वृत्ति रखेंगे? भले आप एक छोटे स्थान पर हैं, गांव में हैं, एक गीता पाठशाला में है, लेकिन बाबा कहता नहीं, आप विश्व सेवाधारी हैं। ऐसी वृत्ति रखनी है, क्योंकि आप जब बाबा की याद में बैठते हैं और उस याद के प्रकंपन सारे ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो सारे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, सारे विश्व में पहुंचते हैं। और आप
विश्व सेवाधारी प्रैक्टिकल में बन जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। कई बार आप सुनेंगे, जो आपके समीप आत्माएं कहीं ना कहीं होंगे, बोलेंगे ऐसा लगता है आपने हमें याद किया। आप सोचेंगे हमने याद ऐसे तो नहीं किया, लेकिन बाबा की याद के समय ये ज़रूर होता है कि सभी को बाबा की याद का ये प्रसाद मिलता रहे। बस भारत में प्रसाद की बहुत महिमा है। एक एक को बैठ के प्रसाद खिलाना तो मुश्किल है, तो इसलिए अव्यक्त मुरलियों में आप कभी कभी बाबा की ऐसी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। कौन सी मिठाई खिलाएं? हाँ, याद है? मीठे बोल की मिठाई, ऐसे बाबा ने कहा है। लेकिन शुभ भावना से मीठे बोल, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से। तो जब हम ऐसा एक एक इंडिविजुअली आपस में मिलकर के ऐसा अभ्यास करेंगे, एक दो को ऊंची दृष्टि से देखेंगे, आत्मिक भाव से व्यवहार में आएंगे, तो वायुमंडल बहुत पवित्र शक्तिशाली बन जाएगा। सबसे पहली बात है, आज की मुरली में भी था, कल की मुरली में भी, पवित्रता की बात। मन में कोई भी नेगेटिव बात ना आए। अगर वृत्ति को पावरफुल बनाना है तो नेगेटिव बातों को ख़त्म करना पड़ेगा। जितने पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, हाँ, जितना शुभ सोचेंगे तो शुभ सोचने से शक्ति बढ़ती है, और जितना पर चिंतन करेंगे और नेगेटिव सोचेंगे, आप मानो उतनी अपने को कमज़ोरी लाने की हम कोशिश करते हैं। उससे वीकनेस बढ़ती है। वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है? हाँ, चारों तरफ का वायुमंडल जब बहुत कमज़ोरी का वातावरण है, ऐसे टाइम पर हम सबको ज्ञान और योग की शक्ति के लाइट हाउस बनने की ज़रूरत है। ज्ञान की गहराई में जाना, योग के द्वारा आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना, और फिर वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके अंदर वो वृत्ति हो कि ये मेरे प्रकंपन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए है। वो आपकी भावना जो है कई आत्माओं को प्रेरणा देगी। उनको अंदर से आने लगेगा, मुझे कोई बुला रहा है, कोई रास्ता दिखाने के लिए इशारा दे रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके सेवा केंद्र पर वृद्धि होती जाएगी, नए नए भाई बहनें आते जाएंगे। आपको उस समय पता चलेगा कि सचमुच बाबा कहता है, आप जितना योग का वातावरण बनाएंगे, आत्मिक शक्ति से अपने प्रकंपन फैलाएंगे, तो उसके फलस्वरूप जो आत्माएं अभी तक बाबा के बने नहीं हैं और कल पहले वाले हैं, वो ढूंढते ढूंढते
बाबा के स्थान पर आ जाएंगे। अभी सबकी नज़र किसके ऊपर जाती है? हाँ, जिन्होंने, खासकर बहनों को देख के तो यही होता है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, सिर्फ कपड़ा नहीं, उनके चेहरे से, उनके नैनों से वो नूर आता है नज़र, जिसको देख करके हर एक समझता है ये तो कोई विशेष आत्मा है। ऐसे ही भाइयों के व्यवहार से पता चलता है, क्योंकि ड्रेस तो कोई भी पहनते हैं कारोबार के हिसाब से, लेकिन कारोबार में होते जो व्यवहार है, व्यवहार के अंदर अगर शालीनता है, प्यार है, और परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके अपनेपन की भावना का जो प्रकंपन आपका दूसरों को मिलता है, उससे वो सेवा होती है, उससे उनको लगता है जीवन हो तो इनके जैसी होनी चाहिए। तो बहनें भी अपनी सेवा में माहिर हैं और भाई भी कम नहीं हैं, लेकिन कौन सी बहनें और कौन से भाई जिनका इस बात पर ध्यान रहता है कि हमारी वृत्ति कैसी रहनी चाहिए, सूक्ष्म थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहे, हर एक के प्रति शुभ भावना रहे। और ख़ासकर क्योंकि आप सब भाई बहनें गुजरात से आए हैं, परिवार वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, तो एक बात ख्याल में आती है, कभी कभी हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा आँख दिखा देते हैं। वो कभी कभी ऐसे चित्र देख लेते ना, श्री कृष्ण को भी उखली के साथ बांधा हुआ था, तो समझते हैं बच्चों को थोड़ा तो डांटना चाहिए, थोड़ा तो आंख दिखानी चाहिए। सच्चाई ये है कि आप अगर डांटने की बजाय थोड़ा साइलेंस में उनको दृष्टि देंगे, मुस्कुरा करके, और प्यार से उनको बुलाएंगे, तो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलेंगे। बहुत बच्चों को ऐसे देखा है। कभी कभी माताएं कारोबार में बिजी होती हैं, बच्चे कुछ मांगते हैं, उस समय वो फट से नहीं दे पाती, तो बच्चों को डांट देती हैं। तो कभी कभी हम देखते, जब आप मिलने आती हैं, परिवार मिलने आते हैं, तो बच्चों से भी मिलते हैं, छोटे बच्चे सामने आते हैं, पहले तो वो मिलना चाहते हैं, तो बात बात में ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं कि आपको मम्मी डांटती तो नहीं है? तो बच्चे इतने भोले होते, वो ये नहीं सोचते कि पता नहीं मम्मी को क्या ख्याल होगा, साफ बोल देते हैं, कभी कभी डांट देती है। अभी सतयुगी दुनिया में चलना है, सतयुगी संसार बनाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? अपने व्यवहार के अंदर बहुत परिवर्तन चाहिए। चाहे बच्चे हों छोटे, चाहे बड़े हों, सबके साथ। बड़ा मम्मा की बात मुझे याद आती है। मम्मा कहती थी कि आम तौर पे ये सब कहते हैं बड़ों को रिगार्ड दो, छोटे जो हैं उनको प्यार दो, पर जो समान है उसके लिए क्या करें? तो मम्मा ने प्रैक्टिकल हम बच्चों को करके दिखाया, बड़ों को भी सम्मान देना, समान को भी सम्मान देना और बच्चों को भी सम्मान देना।
उसमें विशेषता जो देखी थी हमने मम्मा के पास, हर एक का नाम लेके जी ज़रूर साथ लगाएंगी। हम कहेंगे मम्मा सिर्फ निर्वैर बोलो, फिर भी जब बुलाएंगी निर्वैर जी कहेंगी। वो सिखाने के लिए हमको कि जब मम्मा किसी को इतना प्यार से और इतना ऊंची नज़र से देखती है और फिर व्यवहार में इस तरह से आती हैं, तो फॉलो मदर एंड फादर जो कहते हैं, साकार बाबा ने भी हम बच्चों को कभी डांटा नहीं, मैं ये भी बता दूं आपको। जन्मते जाम तो कोई बनता नहीं है, आने से ही ज्ञान मार्ग में कोई एकदम से ऐसा स्वरूप तो बनता नहीं है। कोई ना कोई ऊंचाई नीचाई जीवन में आती रहती। तो जब चार्ट लिख के बाबा को भेजते थे तो बाबा चार्ट को देख करके इशारा देते थे, बच्चे इस तरह का ध्यान रखो, बच्चे अमृत वेले का ध्यान रखो, अमृत वेले ज़रूर उठना है, 4 बजे ज़रूर उठना है, बाबा की याद में ज़रूर बैठना है। कभी कभी सुस्ती आ जाती ना, अभी भी देखो मैं क्लास करा रहा हूँ, मेरे सामने सो रहे हैं, ताली बजाओ तो उठ जाएंगे सब नींद से। क्योंकि सोने वालों को तो ये पता नहीं लगता है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है तो हमें अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बना के रखना है ताकि हमको निंद्रा ना आ जाए। फिर निंद्रा के भी कई रूप हैं। निंद्रा एक है जो हम नींद करते हैं, दूसरी निंद्रा है ज्ञान बुद्धि से किनारे चले जाता है, वो भी निंद्रा है। और फिर अगर नेगेटिव बातें मन में आने लगती हैं तो वो एक प्रकार से जैसे कोई नींद कर रहा हो और रात को स्वप्न डराने वाले आते हों, वो बातें आ जाती हैं। तो याद की शक्ति से आत्मा इतनी निर्मल बन जाए, संस्कार इतने श्रेष्ठ हो बन जाएं, अंदर की वृत्ति इतनी दिव्य बन जाए, इतनी श्रेष्ठ बन जाए कि हमारी जागृत अवस्था में भी बोलचाल में बहुत शालीनता हो, बहुत पावनता हो, बहुत श्रेष्ठता हो। और फिर इसके साथ में नींद भी करें तो स्वप्न भी अगर आए तो जैसे आप सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हो, सतयुगी संसार में चले गए हों, ऐसी बातें मन में आए। डराने वाले स्वप्न नहीं आने चाहिए, किसी के प्रति घृणा के स्वप्न नहीं आने चाहिए। जब वृत्ति आपकी पावरफुल होगी तो ही ये सब ठीक हो सकता है, नहीं तो नहीं। सारी क्लास का सार यही है, अपनी वृत्ति को बहुत शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए हर पल क्या समझना है, हम सारे संसार को लाइट और माइट देने के निमित्त हैं। इतनी बात अगर मन में रखेंगे तो दीपक आपका, जो दीपक तो क्या सर्च लाइट आपकी जगती रहेगी, संसार में रोशनी होती जाएगी और सारा संसार परिवर्तित होकर के उसका वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है वास्तव में सेवा का। जैसे सेवा के लिए हम प्लान बनाते हैं, आज ये करेंगे, प्रदर्शनी में ये करेंगे, भाषण करना है तो ये करेंगे,
संसार में वायुमंडल जो है इसको शक्तिशाली बनाना, इसको पवित्र बनाना, इसको पावन बनाना, दिव्य बनाना, इसको खुशनुमा बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा का पार्ट। तो आज से क्या बनेंगे आप सब? बाबा के विशेष रत्न बनेंगे। विशेष रत्न बाबा किसको कहता है? जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, बाबा की आशाओं को पूरा करते हैं और बाप के समान अपना जीवन बना करके, जैसे बाबा सारे विश्व को लाइट और माइट देते हैं, आप भी लाइट और माइट देने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।